ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर वैजंती माला में कैसे आएंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र ज़रूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। आज की रिक्वेस्ट में बाबा ने हमें अंतिम लाइन में सारी बात बता दी कि कौन सी लाज रखनी है और कौन सी रिक्वेस्ट है, ऐसा कौन सा गंदा काम है, क्योंकि भगवान को पवित्रता बहुत ही पसंद है। तो इसलिए पढ़ाई भी हमारी पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य में ही धारण होती है। तो भगवान आके हमें पवित्रता की चाबी देते हैं, खजाना देते हैं, शक्ति देते हैं। तो हमें भगवान की उस पवित्रता की शक्ति की लाज रखनी है, ताकि हमारे से कोई भी गंदा काम ना हो। बाबा कहते, बुद्धि से बच्चे जानते हैं कि हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। पहले तो अपने को आत्मा समझ लो। सुप्रीम वो रूह है, वो कोई देहधारी नहीं है पढ़ाने वाला, तो पढ़ाएगा भी रूहों को। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। इस पाठशाला में बैठे साधारण है, लेकिन बन जाएंगे प्रिंस प्रिंसेस। रूह पढ़ेगी और रूह जाके अपनी कैटेगरी देवी देवता रूप में चेंज कर लेगी। बाबा कहते, कितना नशा होना चाहिए ये बात सोच के। तो अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। भगवान हमारा पालना करने वाला बाप भी है और पढ़ाने वाला टीचर भी है। तो हमें अपने दिल से पूछना है कि हम अगर स्टूडेंट बने हैं तो उस स्टूडेंट में हमें नशा आता है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वो हमारा बाप, टीचर, गुरु भी है। तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंच ही देंगे। देखना चाहिए कि हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। भगवान आके संगम पर ही पढ़ाते हैं। संगम पर ना तो हम कलयुग के रहते हैं और ना ही हम सतयुग के रहते हैं। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ाकर हमें एहसास कराते हैं कि आप जो है सतयुग में जाने वाले प्रिंस प्रिंसेस हो। क्राउन्स मिलेगा आपको। तो क्राउन्स मिलेगा तो ऐसी खुशी है तुम्हारे में कि हम आज पढ़ रहे हैं और कल हम जाएंगे। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। अब वहाँ तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न ये बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है। भगवान की पढ़ाई इतनी ऊंची है, जो टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन के वरदान दे रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं ये अपने से हमें पूछना है, क्योंकि नारद भगत की कहानी तो सबने शास्त्रों में पढ़ी हुई है, लेकिन नारद भगत कोई एक थोड़ी है। ये बाबा राज खोलते हैं आके कि तुम सब भक्त थे। अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं, क्योंकि भक्ति से तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन अब बाप हमें नारद भक्ति का मिसाल देते हुए कि नारद भक्त क्या था, वो सारा दिन नारायण नारायण करता रहता था ना। हम भी ऐसे ही थे, जिसकी जो अपना श्रद्धा भावना जिस मूर्ति में बैठी है उसके लिए हम कितना राम राम क्या हनुमान हनुमान करते रहते थे। लेकिन बाबा आके हमें ये सारी चीज़ों की गहराई बताते हुए बताते हैं कि तुम जानते हो कि हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हो। बाप कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता। भाई जो वानप्रस्थ यानी बुढ़ापे में, यानी बूढ़ा हो गया है, उसको तो रहने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो राम नाम जपना, अपना सत्संग करना चाहिए। लेकिन बाकियों को बाबा ये नहीं कहता कि तुम भी अपना गृहस्थ व्यवहार अपना छोड़ दो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, क्योंकि जो रचना रची है उसकी पालना तो करनी है। हाँ, वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं वो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में नहीं उनको रहना होता है। और किनको नहीं रहना होता है? और कुमार कुमारियों को भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, क्योंकि भगवान आके पवित्रता की धारणा करवा रहा है। सारी बात तो पवित्रता की धारणा की है, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में ही होती है। तो भगवान कहता है ये एक जन्म, जिस जन्म में तुम जिस दिन से मेरे को पहचान गए, पढ़ाई पढ़ने लग गए, भगवान के बन गए, मेरे बच्चे बन गए, उस दिन से तुम पवित्र बनो बस। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंचा, वो पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो भी हम शुरुआत में ब्रह्मचर्य ही होता है, शादी करके थोड़ी पढ़ाई होती है, पहले ही पढ़ाई होती है। अब बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई ही बहुत ऊंच है, इसमें तो पवित्र बनना है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई पढ़ ली उसके बाद जाके विकार में चले जाओ, क्योंकि वो तो ऐसे ही करते हैं ना, MA BEd कर लिया फिर शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है हमेशा के लिए पवित्र बनना है। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं, माना शादी कर लेते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो, माना कितना पवित्रता का बोलबाला है। भगवान को पवित्रता की मदद चाहिए। भगवान ऐसे ही नहीं कह रहा दाढ़ी की लाज रखने के लिए, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो भगवान की ये पढ़ाई हमारी बुद्धि में बैठेगी नहीं। बाप कहते हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। सबसे आते सार ही वो हमें पवित्र दृष्टि देता है, पवित्र वृत्ति देता है। उसका सबसे पहला वरदान ही हमें यही मिलता है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो तुम जानते हो कि आधा कल्प हम पवित्र रहते हैं, आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी कि बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये हमने भगवान से भक्ति मार्ग में करी हुई है। तो कितना बड़ा बाप है, भल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। भगवान कहता है अगर आत्मा अच्छे से जान गई है, भगवान को अपना मान लिया है पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो आत्मा को नशा रहना चाहिए। बाप आए हैं पवित्र बनाने के लिए। अभी तक मैं आत्मा पता नहीं कैसे कैसे कुकर्म कर रही थी, कैसी कैसी धारणाएं थी मेरे अंदर, कैसी कैसी वृत्तियां थी, विचार कैसे थे। लेकिन अब भगवान ने मुझे पवित्र शुद्ध संकल्प दे दिए। तो भगवान कहते हैं कि बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाल्य में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। अब ये स्मृति दिला रहे बाबा कि ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं कि पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आत्मा को अपना
एक रूटीन बनाना है। जैसे शरीर के लिए सारे रिश्तेदार संबंधी याद रहते हैं, खान पान याद रहता है, वैभव याद रहता है, संबंध संपर्क कारोबार याद रहता है, उसी प्रकार से शरीर से हट के जब आत्मा शुद्ध संकल्प और शुद्ध संबंध को याद करे, जिसमें केवल एक बाप ही उसका संसार है, तो उसमें उसका टाइम वैल्यूबल हो जाता है। तो भगवान कहते अपना टाइम वेस्ट मत करो। माना भगवान को जितना समझ के, बुद्धि से, आत्मा समझ के याद करेंगे तो उसकी करंट हमें मिलती है। तो इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर क्या खाता है? कल की भी मुरली में बाबा ने चने बताए, तो बंदर तो चने खाते हैं, है ना। अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं, हम क्या छोटी छोटी बातों के पीछे, बिजनेस के पीछे, पैसों के पीछे, महल माड़ियों के पीछे अपना विस्तार करे जा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी तुमको बाप रत्न दे रहे हैं और फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। माना उसी का ही विस्तार करते जाएंगे तो क्या होगा, हम समेट नहीं पाएंगे। विस्तार करने में कोई हर्जा नहीं है, करते रहिए आप अपना, इतने सारे प्लॉट, इतने सारे गहने बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो अंत समय का समय चल रहा है, इसमें जब हमारी बुद्धि को समेटने का टाइम आएगा ना, वो आया ही हुआ है, लेकिन उसमें समेटने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। क्या वक्त लगेगा? क्योंकि बुद्धि में बार बार यही स्मृति आती रहेगी, अभी तो मैंने प्लॉट खरीदा था, अभी तो ये नया गहना बनाया था, मैंने पहना भी नहीं, किसी को दिखाया भी नहीं, अभी तो मैंने शादी की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आत्मा को यहीं पे अपना इन्हीं संकल्पों में उलझा के रखेंगी, समेटने देंगी ही नहीं। इसलिए बाबा ये विस्तार से, कौड़ियों के पीछे भागने से ये हमें रोकते हैं कि उतना करो जितना आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। ताकि जैसे बंदर चने खाते तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए भी चने हैं। तो हम बाप से अभी रत्न लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा, रावण की कैद में चले जाएंगे। रावण ही तो हमें सारा कुछ खराब करता है ना, ये सारी चीज़ों का ममत्व में डाल के। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप आकर हमें रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई 4 से 8 घंटा आकर यहाँ पे बैठो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को तो पतित कहा जाता है ना, देवताएं तो पावन है, इसीलिए उन्हों की महिमा भी गाई जाती है। तो कितनी बाबा गहराई से हमें बुद्धि से सारी चीज़ें त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे नहीं त्याग करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि रचना है, भगवान ने रिलेशन बनाया, संबंध बनाए हैं, सबसे तोड़ दो निभाना ही है। लेकिन अब मन बुद्धि से समेट कर हमें घर जाने की बारी है, तो एकदम से कोई चमत्कार तो होगा नहीं, उसका अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास के लिए बुद्धि को बार बार हमें चिंतन में यही देना है कि अब हमारा अच्छा और श्रेष्ठ समय आ रहा है जिसमें हम बाप के साथ पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, पाठ भी बजा रहे हैं और शुद्ध और पवित्र बन के घर जाने वाले हैं। तो ये तो जो भी संबंध और कारोबार है ये तो हमारे इसी जन्म में है। अभी शरीर छूट जाएगा तो नया सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इनसे कोई ममत्व तो रखना नहीं है, यूज़ करने के लिए यूज़ करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं देवताएं तो पावन है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। अब बाबा गुप्त चीज़ के लिए भी बता रहे कि गुप्त क्या चीज़ होती है। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर प्रजा में चले जाएंगे, अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा।
ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। तो अब बाप कहते मैं तो डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो तो है इनडायरेक्ट, माना किसको करते हैं, साधु संतों को या पुजारियों को, है ना, या कोई भंडारा कर देती हैं किसी को। लेकिन भगवान कहता है अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, पहले तो तुम इनडायरेक्ट करते थे। अब पता नहीं वो आपका उस हिसाब से उतनी श्रद्धा भाव से लगाता भी है नहीं लगाता है, यानी बाईपास होके जा रहा है ना आपका जो भी आपका धन संपत्ति या कोई भी खाने की चीज़। आपने तो अपनी श्रद्धा दिखाई, लेकिन जिसने लिया है अब आगे उसकी श्रद्धा भगवान तक कितनी है, तो ये तो बाईपास हो गया ना। तो आपकी श्रद्धा यहीं तक रहेगी। तो भक्ति का भाड़ा क्या होता है, छाछ। दूध अलग होता है, छाछ अलग होती है। तो छाछ ज़्यादा वैल्यूबल होती है, दूध वैल्यूबल होता है। तो छाछ के मुआफिक हमें भगवान कहता आपको क्षण भर का फल मिल जाता है। तो इसलिए अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुमने करना क्या है, तुम मेरे साथ अच्छी तरह योग लगाएंगे, इस पढ़ाई को पढ़ेंगे और अपना सारा बैगेज ट्रांसफ़र कर देंगे और गुप्त देंगे। ईश्वर अर्थ डायरेक्ट आया हूँ ना मैं, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा भविष्य में, उसका कितना रिटर्न पदम गुना मिल जाएगा। बैगेज भी समझते होंगे ना आप। बैगेज ये नहीं कि सारे कपड़े लत्ते या गहने वगैरह डाल के दे दो बैगेज का मतलब है जो हमारा पुराना यहाँ पे संबंध है, हमारा कोई वैभव है, वो हमारा कोई किसी से होता है ना, जैसे संबंध में पति से प्यार है या बच्चे से प्यार है या किसी माँ या भाई से प्यार है, तो ट्रांसफ़र कर दो, भगवान के समर्पण कर दो। अपने संकल्पों को भी, अपने श्वास को भी, अपने तन और मन और धन, ये सारा हमारा बैगेज में आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। क्यों मदद करते हैं, क्योंकि जानते हो कि ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। क्यों मदद करनी है, बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे, कोई छड़ी घुमा के तो करेंगे नहीं, चमत्कार तो कोई होने वाला है नहीं है, ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना कोई हथियार है। कि ऐसा भी नहीं कि कोई हमने सेना का लश्कर तैयार कर दिया है तो हम उससे जीत पा लेंगे। तो बाबा कहते हैं सब कुछ ये गुप्त है। जो राजाई हमारी स्थापन हो रही है ये कोई ऐसे ही नहीं चमत्कार से नहीं हो जाएगी। इस समय हमारे ही तन मन धन से होती है, हमारे ही शुद्ध संकल्पों से, हमारी ही पवित्रता धारण करने से, हमारी ही बाप को अच्छी तरह से पहचान कर उससे वर्षा लेने से स्थापन होती है। ये नहीं कि ऐसे ही अपना बाप के बन गए, बाबा को तो याद करते ही हैं, भगवान तो है ही, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। भगवान जो हमें शिक्षा देता है उस पर हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी बातें क्या है, गुप्त है। अब गुप्त और क्या चीज़ होती है उसका आपको ये लौकिक में बाबा ने उदाहरण बता दिया कि कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं, कोई तो फिर बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, तुम क्या करो गुप्त में, तुम तो सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम गुप्त मदद करते हो। तुम्हें किसी को दिखाना थोड़ी ना कि मैंने 5,000 कर दिया है या 5 रुपये किया है या मुझे 500 कर दिया है। तुमने तो बाप को अपनी एक ईंट लगाने के लिए जो भी किया, अपनी एक ईंट लगाने के लिए दिया, जिससे कितने ही ब्राह्मण बच्चों का भला हो और आने वाले जितने भी भगवान के ब्राह्मण बच्चे उनका भला हो जाए। माना किसी ने कोई अपना मकान दे दिया, पाठशाला खुल गई, माना किसी ने पंखा लगा दिया तो जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको हवा मिल गई, माना किसी ने भोग लगवा दिया तो कितनों को खाने के लिए मिल गया, माना किसी ने किराया दे दिया तो किराए पे पाठशाला चल रही है। तो ये सारी चीज़ें किसी को शो करके तो दिखाने वाली है नहीं है। ये तो ब्राह्मण बच्चे अपने ही तन मन धन से जितना लगाएंगे उनको
आगे पदम गुना मिलेगा। तो भगवान कहते इसमें शो करने वाली बात ही नहीं, तुम तो गुप्त मदद करते हो। ये आत्मा जानती है कि बाहर का भवका कुछ भी नहीं है, ये है ही विकारी दुनिया। विकारी दुनिया में भवके वाली कोई बात ही नहीं है। हमने जो कुछ किया है अपने लिए किया है। हम भी वहाँ बैठ के खाएंगे पिएंगे, पंखे की हवा लेंगे, सोफे पे बैठेंगे, पाठशाला में भगवान से दृष्टि लेंगे। तो इस तरह से बाबा हमें कितनी गहराई की बात बताते हैं। बाबा कहते बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। आज रिक्वेस्ट पे तो बाबा की बात सुन के आंसू आ गए कि बाप अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता है। बताओ, बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते। मीठे बच्चे, रिक्वेस्ट भी देखो मीठे बच्चे कह के कर रहे हैं। मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ। अब ये ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं क्योंकि हीरे ज्वारातों के व्यापारी थे वो तो। लेकिन जब साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों का छोड़ दिया उन्होंने। हीरे ज्वारात सब अपना क्या कहते भगवान के कार्य में लगा दिए। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे, सब दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही सोचा, हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं। ये भी जानते हो कि विनाश तो होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। भगवान आके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है और हम पढ़ाई को समझें भी ना और सुने भी ना, तो ये तो बाबा कहते हैं आगे जाके पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। जिसने पढ़ाई पढ़ी है पद मिलेगा, उसको भी साक्षात्कार होगा। जिसने नहीं पढ़ी है, अपना समय गवाया है, उसको भी साक्षात्कार कराएंगे बाबा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ और तुमको ही कहता हूँ कि पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में करते हो, माना पवित्रता धारण नहीं करते जो बच्चे, उनके लिए बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी उनके अंदर संकल्प आते हैं, कभी शादी करनी है या कभी पति पत्नी है इकट्ठे तो विकार में जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये है बेहद की नॉलेज। भगवान ने आके हमें छोटी मोटी नॉलेज नहीं दी है, कोई हद की इंग्लिश हिंदी मैथ्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है। बेहद की, पूरे संसार की, पूरे तीनों लोकों की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें बता दी। कितनी विशाल बुद्धि का उसने वरदान हम बच्चों को, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया कि जिस बुद्धि में परमात्मा की ये सारी नॉलेज समा रही है। तो ये है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे, वो भी साक्षात्कार होता रहता है। अब निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वो यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें, ऐसा मन में निश्चय तो आए कि भगवान हमारे लिए आया हुआ है और हम उससे मुलाकात भी नहीं करने जा रहे। पढ़ाई तो चलो दूर की बात है कि कैसा दिखता है वो, कैसे बोलता है, कैसे वरदान देता है, कैसे हमें चेंज कर देता है। तो ये सारी बातें समझने के लिए भगवान से मुलाकात तो करनी चाहिए। अब उसके लिए विधि क्या है, विधि वो बताता ही आके। अपने को आत्मा समझो बच्चे, तभी तुम मेरे से मिल पाओगे। नहीं तो भक्ति तो तुम इतने समय से करते ही आए हो, शरीर के मुआफिक अपना सारा कर्म कांड करते ही आए हो, लेकिन मेरे से तो मिल नहीं पाए, मेरे को जान भी नहीं पाए। मुख से ईश्वर अल्लाह भगवान कहते रहे लेकिन जानते हो नहीं। सामने मूर्तियों को ले आते हो जो तो देवताओं की है, वो तो भगवान होती ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो। अगर निश्चय ही नहीं है तो फिर जैसे दुनिया वाले कह रहे हैं ठीक है जी भगवान सबका, भगवान तो है ही है, भगवान को तो मानते ही हैं। कहने मात्र से थोड़ी ना होता है भगवान को मानते ही हैं। भगवान कह क्या रहा है,
आरती तो हमने ही गाई थी कि अपना तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन अब वो कहता कि अब कह रहा हूँ ना मेरे को दे दो, तो क्यों नहीं अपना फिर दे रहे हो। भक्ति में तो आरती गा दी कि तुम करुणा के सागर हैं, और हम अब इस समय करुणा के सागर के सामने बैठे हैं तो उसकी करुणा को पहचान नहीं पा रहे हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब वो कहता मैं तुम्हारे पाप हरने के लिए आया हूँ, विषय विकारों को छुड़वाने के लिए शक्ति भर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरे से मुलाकात भी नहीं कर रहे हो। तो इसलिए इन सब बातों के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले निश्चय। तो बाबा कहते हैं कितना उल्लास खुशी से भाग कर आए मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो ठगी की बात नहीं है। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बस चलो, कहाँ चलो? मधुबन में माउंट आबू घूमने के लिए चले जाते हैं, बस चलो बाबा के पास। अब बाबा ऐसे कोई दृष्टि ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, ब्रह्मा के तन में आया है तो दिव्य दृष्टि का वरदान तो जब तक लिया नहीं है तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? वो तो सामने देहधारी ब्रह्मा दिखाई देगा, उसके अंदर जो बैठा हुआ है विदेही है, जो परम धाम से आया, उसकी अनुभूति ही नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही घूमने फिरने आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है, पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, बाकी वो तो है हठ योगी। भगवान ने आके राजयोग सिखाया, दुनिया वाले सन्यासी वगैरह ये सब हठ योगी सिखाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो कि हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ा देती है, तो बाप तो समर्थ है, तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, ये भी कोई नहीं जानते हैं। भगवान हमें इतनी गहराई से सारी बातें बताते हैं कि माया का राज्य है, घड़ी घड़ी भुला भी देती है, लेकिन हम बच्चे जो हैं भगवान की बात को अच्छे से समझ पाएँ तो हमें गहराई से भगवान की अंतर मन की जो भावना है वो भी शुद्ध निरहंकारी भावना, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी दुलार करते हैं, कभी शिक्षा देते, कभी डांट भी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भगवान की महसूस होती हैं। तो मुरली को और भगवान के महावाक्य को अच्छी तरह मनन चिंतन करने से हमारे अंदर बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और भगवान की बातों को अनुसरण करते हुए हम भगवान से पूरा बरसा ले पाएंगे। ओम शांति।